नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देश की राजनीति अचानक करवटें लेने लगी है। देश की राजनीति के अंदर जो इस वक्त हालात उत्पन्न हुए हैं, नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार के एमएलसी पद से इस्तीफा देने के बाद बिहार से एनडीए की राजनीति गर्म हो गई। कयासों का बाजार भी दौर हो गया, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के घर उस रात पार्टी थी जब नीतीश कुमार इस्तीफा देने वाले थे। क्यों थी पार्टी, यह क्या कुछ फेरबदल होने वाला है, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ईरान इजराइल के युद्ध से उत्पन्न हो रही परिस्थितियां इस देश के लिए अब बहुत घातक साबित होती जा रही हैं। हमें इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहिए कि हम किस स्थान पर खड़े हैं और हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। यह राजनीतिक दल के जो नेता हैं, जब यह सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बल्कि एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 240 सांसद हैं और एनडीए गठबंधन की सरकार 293 सांसदों से चल रही है, जिसमें 30 सांसद बहुत अहम है इस सरकार को बनाए रखने में और सरकार को गिराने में। चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसद और नीतीश कुमार के 12 सांसद। हालांकि चंद्रबाबू नायडू के 16 ही सांसद हैं, 2 पवन कल्याण के हैं, लेकिन नेतृत्व चंद्रबाबू नायडू 18 सांसदों का करते हैं, डिसीजन देते हैं। ऐसे में ईरान इजराइल युद्ध से हो रही उत्पन्न परिस्थितियां इस बात की गवाही देती है कि नरेंद्र मोदी सरकार के गलत नीति और गलत फैसले की वजह से ही यह सारे हालात और बर्बरता इस देश के अंदर उत्पन्न हुई है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार उद्योगपतियों का आज भी हित चाहती है, इस देश की जनता की नहीं। इसमें किसी को भी कोई शक नहीं होना चाहिए। सवाल यह है कि अब ईरान इजराइल युद्ध से नया मोड़ एक आ रहा है। वह नया मोड़ जो है, एनडीए के अंदर टकराव और बढ़ेगा, क्योंकि जो हालात उत्पन्न हो रहे हैं आम लोगों को लेकर के, बेरोजगारी का, महंगाई का और लॉकडाउन का, यह हालात हो रहे हैं। हालांकि यह सरकार जो कहती है करती नहीं है। इस सरकार ने कहा कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, सामान्य है परिस्थितियां, टीम इंडिया की तरह काम करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कभी टीम इंडिया की तरह काम नहीं किया होता तो शायद आज यह देश 70 और 80 के दशक में नहीं किया होता। आज हम जिस पोजीशन पर खड़े हैं वह 70 और 80 का दशक है। जो आगे निकलना चाहिए था उसे 50 साल पीछे इस सरकार ने ढकेल दिया है। अब ऐसे में अगर टकराव एनडीए गठबंधन के अंदर बढ़ेगा तो यह सरकार कैसे चलेगी। यह सरकार अलग अलग हथकंडे लगा रही है। सोशल मीडिया के ऊपर बैंड लगाने की, अलग अलग मंत्रालय को अलग अलग पावर सोशल मीडिया को लेकर के दिया जा रहा है कि अगर आपके मंत्रालय के खिलाफ यह जाता है तो इसे बंद कर। यानी कि आप किसी मंत्रालय पर, रक्षा मंत्रालय पर, शिक्षा मंत्रालय पर, कृषि मंत्रालय पर, विदेश मंत्रालय पर, वित्त मंत्रालय पर और सरकार पर सवाल खड़े करेंगे तो आपके चैनल बंद हो, आपके ऊपर कार्रवाई हो। तो क्या यह लोकतंत्र का हनन नहीं है? क्या स्वतंत्रता किसी की छीनी नहीं जा रही है? ऐसी कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी। लेकिन अब हम फिर उन मुख्य मुद्दों पर आते हैं कि एनडीए के अंदर टकराव और बढ़ेगा। जैसे जैसे किल्लतें आएंगी आम जनता के आक्रोश बढ़ेंगे और आक्रोश बढ़ेंगे तो नेताओं के खिलाफ जनता होगी। जैसे अमेरिका के अंदर ट्रंप के खिलाफ 90 लाख जनता सड़क पर उतर गई। 50 राज्य, 300 शहर और 90 लाख जनता। सोचिए क्या मंजर था। अब ऐसे में भारत के अंदर भी वही चीजें, बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी, किल्लतें, प्रताड़ना, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़, सरकार चरित्रहीनता में लीन, यह सब कुछ एक साथ चल रहा है। और 5 राज्यों के चुनाव, 4 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश। अब ऐसे में लॉकडाउन अगर लगेगा तो कितना
असर पड़ेगा एनडीए गठबंधन के घटक दलों के ऊपर, तो इसमें सबसे ज्यादा चंद्रबाबू नायडू घेरे में आते हैं। चंद्रबाबू नायडू की पूर्ण बहुमत की सरकार है, 2/3 बहुमत है आंध्र प्रदेश के अंदर। उन्हें भारतीय जनता पार्टी से कोई सरोकार नहीं है आंध्र प्रदेश में, लेकिन आने वाले वक्त में फिर उनकी सरकार जा सकती है, इस बात का डर उन्हें सता रहा है और वह चुप है, न तो सरकार के बचाव में आ रहे हैं, न सरकार के विरोध में खड़े हो रहे हैं। ऐसे में लोगों का और गुस्सा भड़क रहा है। अलग अलग कयास मीडिया भी लगा रही है, विश्लेषण भी लगा रहे हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ भी लगा रहे हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी टूटेगी तो कहा जाता है कि समर्थन वापसी की तरफ बढ़ सकता है, लेकिन ईरान इजराइल के इस युद्ध से जो महंगाई बढ़ेगी, वह महंगाई का सामना इस देश की जनता के अंदर हिम्मत नहीं है कर पाने का, क्योंकि इस सरकार ने बेरोजगार तो लोगों को 12 साल से करना शुरू कर दिया था। एक बड़ा तादाद है इस देश में बेरोजगार। बहुत मुश्किल से शाम तक 200, 300, 400 रुपया कमा करके अपने घर का पालन पोषण लोग करते हैं। बाहर रह नहीं सकते, गांव की तरफ लोग मूव कर रहे हैं अब, जो आने वाले वक्त में बड़ी चुनौतीपूर्ण होगा। ऐसे में बड़ी अहम है कि चंद्रबाबू नायडू अब तोड़ेंगे चुप्पी, 18 सांसदों का साथ एनडीए को। अब अगर चंद्रबाबू नायडू चुप्पी तोड़ते हैं और 18 सांसद छोड़ देते हैं अगर एनडीए का साथ, तो फिर मोदी के लिए मुश्किल होगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू आखिर क्यों छोड़ेंगे, वजह क्या है? वजह बहुत साफ है कि इस सरकार ने एक फैसला लिया, जो फैसला चंद्रबाबू नायडू को बहुत नुकसानदायक है। सी फूड्स मछुआरे जो सी फूड्स का कार्य करते हैं, वह विदेशों में अपना माल भेजते हैं, वह समुद्री किसान कहे जाते हैं, जो समुद्र में मछली मारने जाते हैं, बोट लेके जाते हैं, तो 3 दिन 4 दिन पर वापसी होती है, काफी डीजल खर्च होता है। वह जो सामान्य रूप से डीजल पाते थे, उन्हें अब कमर्शियल इस सरकार ने कर दिया। और जब कमर्शियल कर दिया है, तो कमर्शियल का तात्पर्य यह है कि उसको अब 112 रुपया लीटर मिलेगा। 22 रुपया लीटर पर एक्साइज ड्यूटी सरकार ने बढ़ा दिया है डीजल पर उनके लिए। 22 रुपया का एक्साइज ड्यूटी कमर्शियल पर बढ़ा दिया है। जो मछुआरे डीजल यूज करते हैं, वह कमर्शियल में, उसको कमर्शियल में ले दिया, अभी तक वह डोमेस्टिक में था। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू से उन समुद्री किसानों का, मछुआरों का जो करते हैं, उनकी नाराजगी बढ़ रही है और वह एक बड़ा वोट बैंक चंद्रबाबू नायडू का है। ऐसे में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम, गोवा आदि के लोगों पर बहुत काफी असर पड़ेगा, जो समुद्र से, तट से मिले हुए हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू बहुत ही भयानक गुस्से में है और डीजल का रेट अभी यही नहीं, अभी और बहुत ऊपर जाएगा। डीजल 150 रुपए में मिलेगा, 200 रुपए में मिलेगा या मिलेगा नहीं, इसकी कल्पना अभी करना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि रेड सागर के अंदर भी ईरान रोक लगाने जा रहा है। अगर रेड सागर में लगा दिया और हॉर्मुज में लगा रखा है, तो दोनों अगर बंद होते हैं तो पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्शन कट जाएंगे। ईरान मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और नरेंद्र मोदी सरकार अमेरिका के साथ खड़ी है। दिक्कतें भारत में आनी जरूरी है, होगी ही, आएंगी ही, विश्व को आ रही है, भारत अछूता नहीं है। लेकिन भारत में दिक्कतें ज्यादा हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार 12 साल से देश में कुछ की ही नहीं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की अगर चुप्पी टूटती है और 18 सांसद एनडीए छोड़ देते हैं, तो नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल उत्पन्न हो जाएगी, सरकार संकट में आकर के खड़ी हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस के लिए मोदी संकट बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए भी मोदी संकट बन गए हैं। पीएम का चेहरा बदलने के अलावा और कोई भी रास्ता भाजपा और आरएसएस के पास नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रह गए और जो फैसले कर रहे हैं और जिन हालातों में देश को रखा है, उससे अगर चुनाव हुआ, सरकार अगर बदल गई, यह सरकार अगर गिर जाती है और दूसरी नई सरकार आ जाती है, तो फिर आरएसएस और भाजपा का वजूद समाप्त हो जाएगा। इस बात का डर खाया जा रहा है।
वैसे भी भारतीय जनता पार्टी से अब घृणा व अंधभक्त भी करने लगे हैं। जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, चाहे हारे या जीते, वह भी अब दूर हो रहे हैं। चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी, एसआईआर के तहत नाम लोगों का काट देना, नागरिकता छीनने की कोशिश करना, यह सब कुछ एक प्री प्लान है वोट बैंक का। विपक्ष के वोट को काट देना, उनका वोटर लिस्ट से नाम खत्म कर देना, उनके नागरिकता पर सवाल खड़ा कर देना, सरकारी अधिकारों का हनन करना और अपनी सत्ता बरकरार रखना। अब ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन को, जैसा मैंने कहा, 30 सांसदों की वजह से सरकार टिकी है और सरकार नहीं बनी है, और 30 से सरकार गिर सकती है, 30 से इंडिया की सरकार बन सकती है, तो चंद्रबाबू नायडू बहुत अहम कड़ी हो जाते हैं और नीतीश कुमार, और यह दोनों टसमस हो नहीं रहे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू डगमगा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू के डगमगाने का मतलब है कि संकट बड़ी पड़ जाएगी। नीतीश कुमार के डगमगाने का मतलब है कि संकट बड़ी हो जाएगी। दोनों में एक भी डगमगाया तो संकट खत्म हो जाए। तो अब बीजेपी और आरएसएस संकट में आती हुई नजर आ रही, क्योंकि बीजेपी में अब इनके बाद कोई नेतृत्व नहीं बचा है कि वह पार्टी को आगे लेकर के जा सके। सोच भी नहीं है, और न तो इनके अंदर सोच है। 12 साल तक जो दूसरी सरकारों ने किया था उसी को बेचा है। अब कहा जा रहा है कि 8,30,000 करोड़ का कर्ज और ले लिया है। कर्ज पर कर्ज आता जा रहा है। 300 लाख करोड़ के आसपास लुढ़कता हुआ कर्ज नजर आ रहा है। इतना तो अमेरिका का कर्ज है। अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है, तो हम कहां जा रहे हैं? हम कैसे उस कर्ज को चुकाएंगे? इसकी चिंता उन्हें नहीं है, क्योंकि 5 साल 10 साल नरेंद्र मोदी रहेंगे, उसके बाद इसी देश को भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब नरेंद्र मोदी की कुर्सी 100% जाने वाली है आने वाले दिनों में। अगर यही सिचुएशन रहा तो जनता के सामने आवाज बुलंद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा जब पेट पर लात पड़ेगी। ऐसे में आरएसएस का अस्तित्व खतरे में आ गया है। जो 100 साल आरएसएस के पूरे हो गए, वह 100 साल के बाद आरएसएस का अंत हो जाएगा, ऐसा आरएसएस ने कभी नहीं सोचा था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी है कि आरएसएस सदमे में आ गया। भाजपा के अंदर विरोध तो है, लेकिन आवाज उठाने की हिम्मत नहीं हो रही है। लेकिन वही कुछ नेता अब नरेंद्र मोदी के चरित्र पर लगातार एक एक सवाल खड़े कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट में भाग रही है। यह तो बात सत्य है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ भाजपा में बहुत बड़ी बगावत है। नरेंद्र मोदी के बचाव में भी भाजपा का कोई नेता नहीं आ रहा है, न तो आरएसएस का। यानी कि प्रधानमंत्री का चेहरा बदलने की हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा था कि चेहरा बदलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। राहुल गांधी बार बार कर रहे हैं, चेहरा बदल दो, सारी कुछ समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। लेकिन यह चेहरा बदल नहीं रहा है। लेकिन चेहरा नहीं अगर बदला तो सरकार चली जाएगी आने वाले दिनों में, यह बात कही जा रही है। अप्रैल का महीना मोदी सरकार के लिए बड़ी संकट भरा हो सकता है। अप्रैल में मोदी सरकार गिर भी सकती है, जबकि ममता बनर्जी ने यह ऐलान कर दिया कि सितंबर के पहले सरकार गिर जाएगी। इन बातों में कितना दम है? लेकिन ममता बनर्जी अगर चुनाव पश्चिम बंगाल में जीत गई तो ममता बनर्जी की बात सच हो जाएगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन इस कयास में लगातार लगा हुआ है। ममता बनर्जी की बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी इतना कोई धांधली और वोट चोरी करने के बाद भी जीतती हुई नजर नहीं आती। ममता बनर्जी 200 के करीब फिर पहुंचती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी को खासा नुकसान हो रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी और आरएसएस के लोग मिल करके इस फैसले की तरफ बढ़ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा बदल दिया जाए, और इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता बचता नहीं है। लेकिन एनडीए गठबंधन तोड़कर मोदी 272 सांसद पूरा करना चाहते हैं। कितना संभव होगा? क्योंकि नरेंद्र मोदी जो चाहते हैं कि 240 भारतीय जनता पार्टी के पास है और 272 के आंकड़े को हम हासिल कर ले, यानी कि एनडीए गठबंधन के लोगों को ही तोड़ ले। इंडिया गठबंधन नहीं टूट रहा है। यह एक इंडिया गठबंधन के हाथ बड़ा मौका है। चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसद अगर पलट जाते हैं
चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसद पलट जाते हैं। इंडिया गठबंधन के पास यह मौका है कि अगर कोशिश कर ले और चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसद पलट जाए तो ईरान इजराइल के इस युद्ध में सारा खेल पलट जाएगा। और ईरान इजराइल के इस युद्ध ने एक ऐसे कगार पर ला करके खड़ा कर दिया है कि सारा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन के हाथ में एक अच्छा मौका दे रहा है चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसदों को पलटने का। कितना सफल होगा इंडिया गठबंधन, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इंडिया को अगर मिल गया 18 सांसद चंद्रबाबू नायडू का तो एनडीए सरकार संकट में आ जाएगी। इस मौके पर अगर छक्का मार दिया इंडिया गठबंधन ने और इंडिया गठबंधन को मिल जाता है चंद्रबाबू नायडू का 18 सांसद का साथ, तो एनडीए की सरकार पूरी तरह से संकट में, यानी कि मोदी सरकार बड़े संकट में आकर के खड़ी हो जाएगी। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू अगर इंडिया गठबंधन के संपर्क में भी हैं, लगातार वह रेवंत रेड्डी लोग से मिलते भी रहते हैं और हालात जो उत्पन्न हो रहे हैं इससे संभावनाएं यह जताई जा रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी 272 कैसे पूरा करेंगे? नरेंद्र मोदी के पास रास्ता क्या? नरेंद्र मोदी तब 272 का आंकड़ा कर सकते हैं जब नीतीश के 12, एकनाथ शिंदे के 7, 19 और 5 चिराग पासवान के 24, यह 24 अगर आ जाते हैं तभी भी 64 ही होते हैं। तो नरेंद्र मोदी क्या नीतीश कुमार के 12 सांसदों को अपनी पार्टी में मिला पाएंगे? एकनाथ शिंदे को पूरी तरह से अपनी पार्टी में विलय करा पाएंगे? चिराग पासवान को पूरी तरह से विलय करा पाएंगे? तभी भी 264 ही होगा। मान लेते हैं देवी गौड़ा कहीं नहीं जाएंगे, 2 सांसद हैं तो 266 ही होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 6 सांसद पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी के संपर्क में बहुत काफी समय से वह तृणमूल कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे, लेकिन ममता बनर्जी ने नहीं किया, उन्हें रोक के रखा। जब ममता बनर्जी ने यह ऐलान कर दिया कि सितंबर में मोदी की सरकार गिर जाएगी तो वह 6 सांसद उनके संपर्क में हैं। और अगर ममता बनर्जी चुनाव जीत गई तो 12 के 12 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जो पश्चिम बंगाल से चुनाव जीते हुए वह ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो 240 में 12 की संख्या घट जाएगी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के 240 में 12 घट जाएंगे। आसाम के अंदर कांग्रेस की जीतने की संभावनाएं ज्यादा बताई जा रही है। अगर नरेंद्र मोदी सरकार असम में चुनाव नहीं आई तो असम में भी बहुत बड़ा फेरबदल दिखने को मिलेगा, यानी कि 240 में घटता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि उसमें प्लस होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नीतीश के लोग भाजपा में शामिल हो जाएंगे, इसकी संभावनाएं नहीं दिख रही, और एकनाथ शिंदे के साथ शामिल हो जाएंगे, यह भी संभावना नहीं दिख रही। होना होता तो वह कब का हो गए। चिराग पासवान भी ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन चिराग पासवान के 3-4 सांसद छोड़ करके जा सकते हैं, इसकी संभावना है, लेकिन बाकियों की संभावना नहीं है। ऐसे में चिराग पासवान के अगर 4 चले गए तो बिहार में बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी, क्योंकि उनके पास 19 विधायक है। ऐसे में नरेंद्र मोदी 272 के आंकड़े को छू पाएंगे, इसकी संभावना बहुत कम है, यानी कि संकट में एनडीए की सरकार है और इंडिया गठबंधन के हाथ में बड़ा मौका भी है। अब देखना यह गौरतलब होगा कि क्या निजाम बदल पाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार अलग अलग हथकंडे अपना रही है। कब तक अपना पाएगी या सरकार गिर जाएगी, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन अब कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, क्योंकि ईरान इजराइल के युद्ध ने खेल पूरी तरह से पलट दिया है। इस बात से हम इंकार नहीं कर सकते। आने वाला वक्त बड़ी चुनौतीपूर्ण है, इससे भी हम इंकार नहीं कर सकते। और नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी संकट में देश को डाल दिया है, इससे भी हम इंकार नहीं कर सकते। जो बेरोजगारी के आलम में पहले ही यह देश जूझ रहा था, वह एक बार फिर बेरोजगार होने के लिए कराह रहा है, और उसका जिम्मेदार इस देश की सरकार है। देखना यह गौरतलब होगा, देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन जो होने वाला है और जो तस्वीर चल रही है और जो दिख रही है वह बहुत भयावह है। फैसला आपके हाथ में है। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब।
मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।